प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पत्र लेखन के विषय में जानेंगे। बच्चों, पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। अपनों से संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र होता है। पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में जो हम शब्द लिखते हैं वो ज़्यादा कठिन शब्द नहीं होने चाहिए और बात भी हमें स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। इधर उधर घुमा फिरा करके नहीं, हमें टू द पॉइंट बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात बतानी चाहिए। पत्र में लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग होना चाहिए। संबोधन से अर्थ होता है बच्चों कि जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, अगर वो हमारे से बड़े हैं तो उनको लिखने के लिए कुछ संबोधन शब्द होते हैं, जैसे आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी। और अगर वो हमसे छोटे हैं तो हम प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन। तो हमें उचित संबोधन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे और इसको लिखने का प्रारूप देखेंगे कि ये पत्र किस तरह लिखा जाता है। औपचारिक पत्र, इन्हें बाहरी पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता, वो हमारे घर के सदस्य नहीं होते, बाहर के लोग होते हैं। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। जैसे अगर हमें स्कूल में हम पढ़ते हैं तो अगर हमें छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, तो उसके लिए हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, तो वो औपचारिक पत्र कहलाता है। इसी तरह से पुस्तक विक्रेता को अगर हमें कोई पुस्तकें मंगानी है उसके लिए हम पत्र लिखते हैं, तो ऐसे पत्र जो है वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। चलिए आइए आज हम एक औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप देखते हैं। तो बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आज हम बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि हम 2-3 दिन से हमें बुखार है, इस कारण हम विद्यालय नहीं आ सकते, तो हमें अवकाश प्रदान कीजिए। तो पत्र का प्रारूप जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें दिनांक डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस पत्र में भी सबसे पहले दिनांक डली हुई है 11/7/2020। उसके बाद अगली लाइन में सेवा में प्रधानाचार्य जी, अब संबोधन करना है, हमें किसको लिखना है पत्र, तो हमें किसकी सेवा में पत्र लिखना है, तो हमें प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। और कहाँ के प्रधानाचार्य जी को लिखना है, जो हमारा अपना स्कूल है तो उसका हम पता डालेंगे, KL इंटरनेशनल स्कूल, सोमदत्त विहार, मेरठ। तो उसके बाद हम इसमें अपने विद्यालय का पता डालेंगे। उसके बाद बच्चों औपचारिक पत्र में विषय जरूर लिखा जाता है। विषय के किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं, किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं, हमें किसको मतलब किस विषय किस कारण से पत्र लिखा जा रहा है। तो 2 दिन के अवकाश के लिए हम पत्र लिखने हैं, तो वो हम विषय के अंतर्गत लिखते हैं। उसके बाद फिर वही संबोधन के हम प्रधानाचार्य जी को क्या कहकर संबोधित करें। हर बार तो प्रधानाचार्य जी नहीं लिखा जाएगा, तो प्रधानाचार्य जी के लिए हम महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर महिला हैं प्रधानाचार्य तो महोदया लिखेंगे, और अगर प्रधानाचार्य पुरुष हैं तो महोदय लिखेंगे। उसके बाद फिर हम अपना पत्र शुरू करेंगे, हम उसमें क्या लिखना चाह रहे हैं। निवेदन यह है कि मैं कक्षा 4 का छात्र की छात्रा हूँ। अब इसमें ऑब्लिक करके है, अगर जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं वो पत्र लिख रहे हैं, छात्र हैं, तो वो छात्र लिखेंगे, और जो लड़कियां पत्र लिख रही हैं वो छात्रा लिखेंगे। दोनों चीज़ नहीं लिखनी, एक ही चीज़ लिखनी है। मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक दवाई लेकर आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 11/7/2020 से
12/7/2020 तक विद्यालय नहीं आ सकूँगा या सकूँगी। कृपया आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। कि आपको कब से कब तक का अवकाश चाहिए, इसमें दिनांक ज़रूर लिखी जाती है कि 2 दिन की चाहिए तो इस तारीख से इस तारीख तक का चाहिए हमें। तो इसलिए आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। अगर 2 दिन का चाहिए तो 2 दिन के लिए लिखेंगे, और अगर ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा दिन के लिए चाहिए तो ज़्यादा दिन के बारे में लिखेंगे। और जो लड़के हैं वो लिखेंगे सकूँगा, और जो लड़की हैं वो सकूँगी शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो औपचारिक पत्र होता है उसमें अंत में धन्यवाद भी हमें लिखना होता है जब हमारी बात पूरी हो गई, क्योंकि हम ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं और हम अपनी प्रार्थना भेज रहे हैं पत्र के द्वारा कि हमें अवकाश देने का कष्ट करें, तो इसलिए हमें इसमें अंत में धन्यवाद लिखना चाहिए। उसके बाद पत्र के आखिर में कि जो भी पत्र लिख रहा है, अगर लड़का पत्र लिख रहा है तो आपका आज्ञाकारी छात्र, और अगर लड़की पत्र लिख रही है तो आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, और नाम, अपना नाम लिखेंगे और कक्षा डालेंगे, क्योंकि इसमें नाम और कक्षा डालना ज़रूरी होता है। सेक्शन होता है तो वो भी डालते हैं, जिससे कि पत्र पढ़ के पता चल जाए कि ये कौन सी क्लास के किस बच्चे ने पत्र लिखा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये औपचारिक पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।